सो गाइस, होपफुली आप ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी यूनिट 1 में सेंट्रोयूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रोयूल क्या है। तो सेंट्रोयूल की बात करते हैं। सेंट्रोयूल सेंट्रोयूल को हम डिफाइन करेंगे कि सेंट्रोयूल को जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सेंट्रोयूल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेवरी इन 1895। सेंट्रोयूल को सबसे पहले जो बेवरी नामी साइंटिस्ट थी, जिसने 1895 में सबसे पहले एक बॉडी को डिस्कवर किया था, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रोयूल कहते हैं। सेंट्रोयूल डिफाइनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रोयूल इज cylindrical rod shape tabular structure and a membranous body present in cytoplasm of cell is called सेंट्रोयूल। तो सेंट्रोयूल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि सेंट्रोयूल इज सिलेंड्रिकल होता है, रोड शेप, टेब्यूलर स्ट्रक्चर, ए मेम्ब्रेनियस जिसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता, उस किस्म की बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोयूल। नेक्स्ट पॉइंट हम उसकी पोजीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पोजीशन ऑफ सेंट्रोयूल, कि सेंट्रोयूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कहां पाया जाता है। तो सेंट्रोयूल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। करेंस की बात करें तो सेंट्रोयूल present in यूकैरियोटिक सेल। सेंट्रोयूल जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। एक्सेप्ट mainly in plants, mainly in animals एंड क्या है? लोअर प्लांट्स और एनिमल के अंदर सेंट्रोयूल होता। लोअर प्लांट्स में जाके सच एज लेवरवुड्स, मॉसेस एक्सेट्रा एंड सोफा, ये स्पीशीज के अंदर होता है। और एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। दैट इज एंजियोस्पर्म जो है एंड कॉनिफर्स। इनके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रोयूल एब्सेंट होता है, वाइल लोअर प्लांट्स और एनिमल के अंदर सेंट्रोयूल मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी कंपोजिशन ऑफ सेंट्रोयूल है। तो सेंट्रोयूल composed of protein, tubulin protein, lipids and also ATPase एंजाइम। तो उसकी जो कंपोजिशन है सेंट्रोयूल की, वह है प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन, लिपिड एंड स्मॉल अमाउंट में एटीपीएज एंजाइम भी इसी के अंदर मौजूद होती है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो है वो है स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो सेंट्रोयूल, देयर आर टू सेंट्रोयूल्स, there are two centrioles, they are placed at right angle, वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल के साथ अरेंज होते हैं, सच एज ये वाले जिनके दरमियान राइट एंगल आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर नहीं कहते हैं 90 एंगल के, तो इन दोनों के दरमियान ये तो इस तरह अरेंज होते हैं कि उन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने का बनेगा, वो बनेगा 90 का एंगल बनेगा। तो देयर आर टू सेंट्रोयूल, दो सेंट्रोयूल होते हैं, दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, वो एक दूसरे के राइट एंगल के। अच्छा, इसके साथ साथ each centroule contain 9 microtubules, each microtubules further contain 3 tubules, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर 3 ट्यूब्यूल्स होती है। तो अगर हम देखें तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और हर एक के अंदर 3 ट्यूब्यूल्स हैं, तो टोटल आपके पास 26 क्या होंगी ट्यूब्यूल्स, 27 ट्यूब्यूल्स होंगी। तो एक सेंट्रोयूल के अंदर अगर आपसे पूछा गया मेन ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं तो आप कहेंगे 9, सब ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं तो आप कहेंगे 3। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल जो एक सेंट्रोयूल के अंदर टोटल कितने ट्यूब्यूल्स होती हैं तो आप कहेंगे 27 जो ट्यूब्यूल्स होती हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ट्यूब्यूल है उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं ट्यूब सी। ये वाली जो है उसको नाम देते हैं ट्यूब्यूल बी, और इसके नीचे ये वाली जो है इसको नाम देते हैं ट्यूब्यूल ए। इसी तरह यही है, और ये वाली जो ट्यूब्यूल से आगे स्पोक है इसको हम नाम देते हैं स्पोक, और इसके साथ साथ ये जो है इसको हम नाम देते हैं ए सी लिंकर कहते हैं। ए सी लिंकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्यूब्यूल ए ने ट्यूब्यूल सी के साथ हमेशा ए सी लिंकर होगी। सेंट्रोयूल के अंदर जो लिंक होगी वो कौन लिंकर होगी, वो कौन सी होगी, वो होगी ए सी लिंकर। यानी ये जो अटैचमेंट होती है ए और सी ट्यूब्यूल के दरमियान में होती है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, ए सी लिंकर कहते हैं। इसी तरह जब अंदर जाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एक्स बॉडी, और इसके साथ साथ ये वाली जो है इसको हम नाम देते हैं वाई बॉडी। और ये जो चीज मिलाने वाली है एक्स और वाई को आपस में मिलाने वाली जो चीज है इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई लिंकर कहते हैं, एक्स वाई लिंकर कहते हैं। और ये दरमियान में जो एरिया होता है जो ये वाला, इसको हम दूसरी जुबान में नाम देते हैं हब। तो अगर हम ट्यूब्यूल्स को, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोयूल है, अगर सेंट्रोयूल को हम इस तरह देखते हैं तो आपके एक सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह क्या होते हैं, एक सेंट्रोयूल दूसरे सेंट्रोयूल, ये दोनों इसके जो इस तरह अरेंज होते हैं। उनको जब हमने बाहर निकाल के देखा तो इसकी ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है आपको इसी तरह नजर आए। अगर हम इसी ट्यूब्यूल को हम बाहर निकाल के देखें तो आपके पास पहली जो ट्यूब्यूल्स हैं जिसको हम ट्यूब्यूल ए का नाम देंगे। तो ये ए वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं ये बिल्कुल जो है वो क्या होती हैं, सफेरिकल। ट्यूब्यूल ए क्या है, बिल्कुल सफेरिकल्स हैं, और कंटेन 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट। यानी इसके अंदर मजीद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट है। तो ये हमारे पास ए है। अभी हम बी की बात करते हैं, तो जो बी है वो क्या होती है, सी शेप होती है। वो क्या होती हैं, सी शेप होते हैं, और उनके अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट होंगे, प्रोटोफिलामेंट। इसके साथ साथ इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोटोफिलामेंट है। इसके साथ साथ ट्यूब्यूल आगे जाते हैं तो हमारे पास एक ट्यूब्यूल सी है।
ट्यूब्यूल जो है, ट्यूब्यूल ए, ट्यूब्यूल बी और ट्यूब्यूल सी है। ट्यूब्यूल सी है, ये भी क्या होती है, सी शेप होती है और इसके अंदर भी 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ट्यूब्यूल अगर हम बाहर निकालें तो इसी तरह आपको ट्यूब्यूल नजर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो है वो फंक्शन है। तो फंक्शन की जब हम बात करें तो मेन फंक्शन क्या होते हैं कि हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन, एक इसका काम है सेल डिवीजन है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। तो ये जो सारी फंक्शन क्या है कि हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये सारे फंक्शन किसके हैं, सेंट्रोयूल के हैं।